बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कोट कोट सिजदा करूं, कोट कोट प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधे जाम गुलाम। सतगुरु बांधे जाम गुलाम। संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सतगुरु गरीबदास जी महाराज, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ परम योगेश्वर परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत। बच्चे में संस्कारों की 4 पीठ होती है। पहली पीठ होती है माँ का गर्भ। जब बच्चा माँ के उदर में होता है वो क्या खाती है, सोचती है, देखती है, सुनती है, पढ़ती है, उसके क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, वो सब का सब प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो माँ गर्भ से ही बच्चों के अच्छे संस्कार देकर एक अच्छी पीठ तैयार कर सकती है। तो पहली पीठ माँ का गर्भ, क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं ध्रुव प्रहलाद मीरा ये गर्भ से ही तैयार होकर आए। माताओं ने ऐसे संस्कार दिए। गरीब ध्रुव का ध्यान मान है माता के उपदेश, नाद मुनि सतगुरु मिले शब्द सिंध परवेश। कि ध्रुव गर्भ से ही एक भक्त तैयार होकर आए। माता सुनीति ने ऐसे सुंदर संस्कार दिए। सत्संग सुनती थी, कथा सुनती और भगवान की भक्ति करती थी। और फिर 5 साल के होते ही नाद मुनि जैसे गुरु मिल गए और नाम की कमाई करके शब्द में प्रवेश हो गया। दूसरी पीठ होती है पिता का कुल, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके खानदान के कैसे आचार विचार व्यवहार रहन सहन है। जिसका खान पान अच्छा उसका खानदान अच्छा। जिस कुल में कोई किसी प्रकार का शराब बीड़ी होका गांजा नशा नहीं होता वो सुसंस्कारित संतान होती है। माता पिता की आज्ञाकारी होती, दादा दादी बड़ों का सम्मान करने वाली होती है। इसलिए आजकल चाचा चाची दादा दादी नाना नानी एक दूसरे के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। और ये संस्कार आए भगवान राम में, कुल के संस्कार। माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और पिता दशरथ की आज्ञा मानकर जंगलों में चले गए। मना नहीं किया। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। रघु राजा ऐसे थे जो बहुत ज्ञानी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। तो भगवान राम भी अपने कुल के पीठ के अनुसार चले। तो बच्चे की दूसरी पीठ पिता का कुल होता है। रावण का भले ही पिता ऋषि थे लेकिन माँ राक्षसी थी, तो अपने खानदान पर कलंक लगाया रावण ने। माना नहीं, इसलिए उसका विनाश हो गया। तीसरी पीठ होती है गुरुकुल। प्राचीन समय में गुरुकुल होते थे। 5 साल का होते ही बच्चे को 25 वर्ष तक आचार्य गुरुजन के सानिध्य में रहना होता था। वह सारी शिक्षा सीखता। भले ही पहले शिक्षा कम थी लेकिन संस्कार ज्यादा थे। आज शिक्षा ज्यादा है लेकिन संस्कार कम है। आज गुरुकुल कम रह गए, स्कूल ज्यादा हो गए। कॉन्वेंट स्कूल में चाहे यूनिवर्सिटी में भेजो, देश विदेश में अपने बच्चों को भेजो, लेकिन संस्कार दो। अब शिक्षा ज्यादा हो गई, संस्कार कम हो गए। बच्चा पढ़ा लिखा फिर ऐसी हालत हो जाती है माता पिता की जैसे चिड़िया की होती है। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चुगा लाकर देती है, पालना करती है, लेकिन जैसे ही पंख खाते हैं तो छोड़ के बच्चे उड़ कर चले जाते हैं। ऐसे ही आजकल बच्चे माँ बाप ने पालना की, पढ़ाया लिखाया और फिर छोड़कर विदेश में बस के, ख्याल ही नहीं है माता पिता का।
जो ये सोच के कि मैं मेरे बच्चे हैं मेरी सेवा करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो माँ बाप अकेले हैं, बच्चे अलग हैं, तो गृहस्थियों में शांति नहीं है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब माता पिता के वचन में रह पार ब्रह्म का ध्यान, हरदम सायब याद रखे कोटियक परवान। बच्चे में ऐसे संस्कार हो जो माता पिता का आज्ञाकारी हो और साधु संत की सेवा करने वाला हो, पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता हो। तो इसलिए आप अपने बच्चे को संस्कार डालिए। चौथी पीठ होती है गुरु का द्वार सत्संग। क्या से मिलेंगे संस्कार? कई बार घर में भी संस्कार नहीं मिले, कुल खानदान में भी नहीं मिले, स्कूल में भी बच्चा बिगड़ गया। ऐसी हालत आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे बैठकर जब टीचर चला जाए तो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। चाहे वो बेटियां हैं या बेटे हैं, सब के अंदर कुछ संस्कार आ गए। शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मीट मांस खाते हैं और ऐसी व्यभिचारी वृत्ति हो गई खान पान और रहन सहन से। 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे लड़के को लेकर भाग गए, लड़की को लेकर भाग गए। ये कमी कहाँ है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया। बैठकर समझाते क्यों? दादा दादी टीवी में, माता पिता फोन में, 50,000 का टैब बच्चे के हाथ में दे दिया। टैबलेट कहते हैं, हम तो टैबलेट गोली सुनी थी, गोली को कहते हैं। टैब में बच्चा क्या देख रहा है? पढ़ाई को छोड़कर किस चीज में रुचि है? तो इसलिए व्यभिचार वृत्ति बढ़ गई। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और बच्चे को समझाइए मत, बच्चे को दिखाइए। क्यों? हमारी पलकें जल्दी झपकती हैं और बच्चे की आंख देखिए ऐसे टकटकी लगाकर देखते, कम झपकती है। इसका मतलब वो देखता ज्यादा है। तो आप क्या कर रहे हैं वो दिखाइए बच्चों को, फिर बच्चे देखकर उसका अनुसरण करते हैं। आप सोचते मेरे बच्चे में संस्कार नहीं, भक्ति नहीं करते, आप मंदिर नहीं जाओगे तो बच्चा मंदिर कैसे जाएगा? आप होटल में जाकर डिस्को डांस करेंगे तो बच्चा भी वहीं जाएगा। तो आपकी एक एक बात को पकड़ता है बच्चा। तो चौथी पीढ़ी गुरु का द्वार होता है। जब भी आओ छोटे बच्चों को, जैसे आज या छोटे बच्चे का जन्मदिन था, माता पिता दादा दादी भाई बंधु सब एकत्रित होकर आए। हमारा बच्चा संत शरण में जाकर नमस्कार करना, उठना बैठना, आरती पूजा वंदन आहुति डालना, ये सब सीख जाए तो धीरे धीरे ये घर में भी करने लग जाएगा। नहीं तो हर माँ बाप की शिकायत होती है बच्चे पूजा नहीं करते, बंदगी नहीं करते, रुचि नहीं है, आधुनिकता में ज्यादा है। जैसे बड़ा होया उसको बाइक चाहिए, कार चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, 50-60 हजार का फोन चाहिए। तो मैं कई बार कहती हूँ घर में कार लाओ ना लाओ लेकिन संस्कार पहले लाओ। तो इसलिए गुरुओं के पास ले जाने से उनमें संस्कार आएंगे, उनकी बाल दीक्षा कराओ ताकि बच्चा बैठन सीखे, भगवान के प्रति आस्तिक हो, पूजा करना सीख जाए। तो आपके परिवार तो सौभाग्यशाली हैं। सब परिवार कोशिश करते हैं हम छोटे बच्चों को गुरु दरबार में ले जाके उसको संस्कारित करें, संतों की सेवा करें और बच्चों को सिखाइए सुबह थोड़ा जल्दी उठें ताकि तामसिक ना हो। सुबह जल्दी उठकर फिर सिखाओ बेटा धरती माता को प्रणाम करो दाएं हाथ से। हम छोटे छोटे थे ना, दादी माँ ये कहती धरती माँ को प्रणाम करो, हम सोचते धरती माता कैसे है, लेकिन सिखा दिया 2री-3री क्लास में और आज यहाँ तक पहुँच गए वही नियम आज तक। जैसे सुबह उठे दादी ने सिखाया था 2री क्लास में धरती माता को प्रणाम करो, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। आज वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, शास्त्र पढ़े तो ये बात समझ में आई कि धरती माता है और मैं इसका अमृत पुत्र हूँ। ये बातें अभी समझ में आई। तो धरती माँ जिसे अन्न हमारा पोषण होता है, अन्न पैदा होता है। फिर उठकर माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करो, फिर थोड़ी देर योगा करें, आपके बच्चे सूर्य को नमस्कार करें और थोड़ी देर उनको मंगलाचरण या कुछ छोटा सा मंत्र उनके आदत लग जाए बैठने की तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे और फिर किसी भी समाज में उतर जाएंगे, वो मार नहीं खाएंगे। फिर आज जो बच्चा है वो कल बूढ़ा होगा तो भी संस्कार रहेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग हो गए हैं वो तो बचपन में वापिस आ नहीं सकते, लेकिन जो बचपन के हैं वो बचपन में संस्कार जरूर डाल सकते हैं अपने बच्चों को।
इसलिए बचपन आने से पहले बचपन को तैयार कर दो। तो संस्कारों के लिए ये गुरुओं का जो द्वार है, ये भी एक विद्यालय है, पाठशाला है, जहाँ हम संस्कार सीखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी संस्कारी हैं, बच्चे भी संस्कारी बने। भजन